पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहीं भी किडनैपिंग घटनाएं हो सकती है और क्या नाम है, लोधीपुर की घटना हो सकती है, नवादा में आगजनी की घटनाएं हो सकती है। एक तरफ जहां हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात तैनात हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने परिवार असुरक्षा की भावना से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के नालंदा जिले से सामने आया है, जहां एक सीआरपीएफ जवान पिछले 11 वर्षों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। राजगीर थाना क्षेत्र के नई पोखर के रहने वाले मणिशंकर कुमार, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन में तैनात हैं, ने प्रशासन की उदारता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मैं देश की सेवा में लगा हूं, लेकिन मेरा परिवार खतरे में है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद न तो पुलिस से सुरक्षा मिल रही है और न ही आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस। कुमार ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा, विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि समय उचित रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो नवादा के कृष्णनगर अग्निकांड या नालंदा के लोधीपुर नरसंहार जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जवान देश की सीमाओं पर डटा हुआ है, उसके परिवार को घर पर सुरक्षा न मिले, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार ने कहा, यह मामला न केवल एक सुरक्षाकर्मी की व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद खामियों की ओर भी इशारा करता है। देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कदम उठाता है। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट। अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर लिए और हमको धमकियां दे रहे हैं। और मैं कश्मीर में देश की सुरक्षा करूं कि मैं अपनी सुरक्षा करूं कि मैं अपने बाल बच्चा की सुरक्षा करूं, इसी पर्पस से हमने गृह मंत्री को आवेदन दिया, हमने डायरेक्टर ऑफ जनरल को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आवेदन दिया, आईजी को आवेदन दिया और क्या नाम है डीआईजी को दिया और पटना क्या नाम है डीएसपी राजगीर को दिया, एसपी नालंदा को दिया, डीएम को दिया, उसके बाद राजगीर थाना को दिया। तो इसके बीच में मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई कि मेरे शरीर बॉडी की सुरक्षा, मेरे बाल बच्चों की सुरक्षा का बिहार सरकार जिम्मा ले, लेकिन किसी प्रकार की अभी कोई मदद हमें नहीं मिली है। और इसी वारदात में जो है हमने लोधीपुर की घटना होने की डर है, भयांकित हूँ मैं और मैं अपने भाई से परेशान हूँ। मैं जब छुट्टी आता हूँ मैं तनाव में रहता हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी प्रकार की किडनैपिंग, हत्याएं या लूटपाट हो सकती है, मेरे घर पर चढ़ लोग मार भी सकते हैं। न हमें पुलिस की सहायता मिली, न थाना प्रभारी राजगीर हमें किसी प्रकार की मदद किया। मैंने उनसे भी बहुत गुहार लगाई, सुरक्षा की गुहार लगाई और जो ड्यूटी जाती है पार्टी वो भी हमारे कोई सी फैमिली परिवार से नहीं मिला और न हमें लाइसेंस मिला। मैं असुरक्षित हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और जमीनी विवाद में घिरा हुआ हूँ। हाल फिलहाल में ही जो है मेरा भाई ने जमीन बेच दिया, चंदन कुमार नई पोखर का, और वो जमीन ले लिया और वो धमकी देता है कि मैं मकान बना दूंगा और तेरे पूरे परिवार को उड़ा दूंगा। श्री राम सिंह ने जमीन लिया और महेंद्र यादव ने जमीन लिया, बड़े बड़े भूमाफिया ये लोग हैं और बाहर के लोग भी हैं, लोकल लोग भी हैं। बीजेपी केतन का भी राजगीर का जमीन लिया। इन लोगों ने जो मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है और जमीन भी मेरा ले लिया। और मैं भयक्रांतिक हूँ, मैं अकेला किस से लड़ूँ। न्यायालय के थ्रू में चलता हूँ तो न्यायालय पर ये लोग नहीं रहते हैं, जबरदस्ती करते हैं और बाउंड्री भी कर लेते हैं, जमीन को बेच भी देते हैं। जब मुकदमा चलते हुए जमीन को खरीदा गया और ये पैतृक संपत्ति मेरी ननिहाल की है। मेरी नानी ममानी जो मुझे संपत्ति लिखी है, मेरी माता जी डेथ कर गई है, मेरी माता जी के नाम से सर्वे है, मेरे नाना के नाम से सर्वे है और क्या नाम है पूरा लगान है, रसीद है और सारा कुछ मेरा ही है। और हाँ, क्या पूरा मामला है, क्या परेशानी आपको हो रही है? मैं नए पोखर ग्राम से आता हूँ, मणिशंकर कुमार, मैं सीआरपीएफ कश्मीर में हूँ। 32 बीघा जमीन ननिहाल में तड़का मिला है और उस पर मैं बसा हुआ हूँ। प्रॉपर यहाँ का मैं नागरिक निवासी हूँ और उस जमीन विवाद के चलते 49 लोगों ने मेरी ज़मीन को लिखवा लिया और उसके विवाद में मैं घिरा हुआ हूँ। और मैंने जो डीएम और एसपी से बहुत गुहार लगाई लाइसेंस के लिए, पुलिस की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए। किसी भी प्रकार की न हमें सुरक्षा मिली न सहायता मिली। हमने बड़े वरिष्ठ अधिकारी को भी लिखा, वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिला, डीएम से भी मिला और इस तरह की घटना से मुझे डर लग रहा है कि कहीं लोधीपुर की घटना और कहीं नवादा आगजनी की घटना ना हो जाए।
और मैं देश की सेवा करूं, देश की सुरक्षा करूं, कि मैं अपनी जान की सुरक्षा करूं और कि मैं अपने परिवार की बेटा बेटी की सुरक्षा करूं। कहाँ मैं सुरक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। मैं कश्मीर से 3-4 महीने के बाद 5 महीने के बाद आता हूं। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि या तो मुझे पुलिस की सहायता मिले और प्रशासन हमको मदद करे और लाइसेंस जारी करे, और अगर एक्चुअली में हमें लाइसेंस की जरूरत है ही तो हम लाइसेंस लेना चाहते हैं। जल्द से जल्द हमें लाइसेंस मिले जिससे मैं सुरक्षित। किस चीज़ का लाइसेंस? आर्म्स का लाइसेंस। आर्म्स मतलब अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है। आपने आवेदन दिया है? आवेदन दिया है। आवेदन मैं 2013 से मुकदमा लड़ रहा हूँ। नहीं मिलने से मैं कंटेन में हूँ, हाईकोर्ट कंटेन पर रखा हूँ, नहीं मिला है इस वजह से। और मैं इसको करेंटली भी आवेदन दिया, मिला जा करके, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई। जिला प्रशासन क्या कहती है? जिला प्रशासन बोलते हैं कि मैं लाइसेंस अभी नहीं दे रहा हूँ किसी को, और जिला प्रशासन चेंज होते रहते हैं। 2013 से अभी तक लाइसेंस मिला नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम जब लाइसेंस देंगे तो आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया और मैं सुरक्षित हूँ। तो क्या लग रहा है, भयभीत है पूरा? जी, पूरा भयभीत नजर आ रहे हैं आप लोग? हम तो पूरा भयभीत हैं। हमारे तो जान का कभी भी खतरा है, और मैं छुट्टी आता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी जानलेवा हमला कर सकता है। मेरे परिवार अकेले रहता है, उस पर जानलेवा हमला हो सकता है, घर पर भी हो सकता है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको मैं बचा सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। जब मैं खुद सेफ नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे सेव कर सकता हूँ?